हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर जर्नल पे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड आप लोग जानते ही होंगे, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और हाल ही में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 2-3 सालों में। तो बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछे सर दीपक नाइट्राइट का बताइए कि दीपक नाइट्राइट और ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में कंपनी का फुल डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंपनी के कैश फ्लो के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट पे। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने कंपनी का मैक्सिमम प्राइस चार्ट ओपन अप करके रखा है यहाँ पे और इसने अपने इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम सितंबर 2010 से लेके फरवरी 2021 तक अराउंड 11 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 7619% कैपिटल गेन जनरेट करके दिया गाइस। तो गाइस, इसका जो प्राइस चार्ट है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, TCS ऐसा मैच करता है, जिनका प्राइस चार्ट हमेशा आप लोग खोल के देखोगे तो उनका प्राइस चार्ट ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछले बीते हुए साल के बारे में। तो गाइस, कोरोना के बाद इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। कोरोना के टाइम पे इसका जो शेयर है वो 336 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और आज वो फरवरी 2021 बढ़ते बढ़ते 1368 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइस, इसने अपने इन्वेस्टर्स को अराउंड 176% का कैपिटल गेन जनरेट करके दिया है। 176% बहुत मामूली गेन नहीं है दोस्तों। अराउंड इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 टाइम्स कर दिया गया। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि ऐसा क्या कंपनी का बिजनेस है जिसके चलते जो शेयर है वो बढ़ता ही जा रहा है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ तो गाइज, ये केमिकल इंडस्ट्री का स्टॉक है और जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ होगी, FMCG सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी। तो गाइज, इसके आज हम 3 मेन प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं जिससे इस कंपनी का 80 to 85% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो पहला आता है नाइट्राइट्स एंड फ्यूल एडिटिव्स। तो गाइज, नाइट्राइट्स जो हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जिनका काम होता है बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टॉप करना। जैसे हम लोग नाइट्रोजन गैस देखते हैं चिप्स के पैकेट्स में, जिससे फूड फ्रेश रहे और जो बैक्टीरिया से फूड स्पॉइल हो जाता है वो ना हो। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल एडिटिव्स की। तो गाइस, फ्यूल एडिटिव्स जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करता है, जैसे मोटर ऑयल हो गया, मुगल ऑयल हो गया। उसके बाद आता है ब्राइटनिंग एजेंट्स। तो गाइस, ब्राइटनिंग एजेंट्स जो है वो डिटर्जेंट कंपनीज और पेपर मेकिंग कंपनी में यूज़ किया जाता है, जिसके चलते जो पेपर का जो निखार होता है या फिर जो कपड़ों को धोने का जो निखार आता है वो इस केमिकल से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद बात करते हैं फिनोल एंड एसीटोन। तो गाइस, ये फिनोल और एसीटोन का आप लोगों को पता ही होगा कि मेनली जो है वो सैनिटाइज़र मेकिंग और डिओड्रेंट्स मेकिंग कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। एसीटोन का आपको पता ही होगा, पेट्रोल में भी एसीटोन डलता है। तो गाइस, एसीटोन के चलते ही इस कंपनी ने जो ग्रोथ की कोरोना के टाइम पे, वो मेन इस कंपनी की रेवेन्यू जनरेट का कारण था। अब आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं। हाँ तो गाइज, पिछले 6 सालों का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का आपका डाटा आपके सामने है। तो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे, हम पिछले 3 साल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने मार्च 2018 में सेल्स की थी 1651 करोड़ की और 2019 के मुकाबले उसकी सेल हुई 2700 करोड़ की। तो गाइज, एक ही साल में उन्होंने अपनी जो सेल है वो अराउंड 1.2 टाइम्स बढ़ा दी। उसके बाद मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी की सेल्स बढ़ के 4230 करोड़ रुपये हो चुकी थी गाइज। तो गाइज, आप देख पा रहे हैं मार्च 2018 से जो कंपनी की सेल्स है वो अराउंड 2.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो केमिकल इंडस्ट्री जो क्षति से ग्रो कर रही है उसके चलते सेल्स बढ़ती जा रही है। उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो गाइज, मार्च 2018 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 12% था। मतलब कि जो कंपनी सेल्स करती थी उसके बाद जो उसके एक्सपेंसेस आते थे उसमें डिफरेंस था 12% का। पर कंपनी ने अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रोथ की और कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 16% पे क्रिएट किया 2019 में और 2020 में बढ़ के वो 24% का है। और टोटल ट्रेलिंग मंथ्स की बात करें जो अभी का इस फिजिकल ईयर चल रहा है तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 27% पे स्टैंड कर रहा है। तो गाइज, आप लोग देख पा रहे होंगे 12% से सीधा 24%, अराउंड 2 टाइम्स इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी की है।
उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2018 में 79 करोड़ था और वो बढ़ के मार्च 2019 में 174 करोड़ हो चुका है। तो गाइस इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि कंपनी ने जब एक्सपेंसेस अपने कम किए उसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, उसके चलते उनका नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया है। उसके बाद मार्च 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 611 करोड़ आया है। उसके बाद जब बात कर लेते हैं इस फिजिकल ईयर की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी तक दिसंबर 2020 के क्वार्टर तक 658 करोड़ का हो चुका है। और गाइस दिसंबर 2020 के बाद मार्च 2020 का क्वार्टर आना बाकी है, तो इसमें जो कंपनी का प्रॉफिट है और अच्छा निखर के आएगा। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी एक धड़ल्ले से बढ़ चुका है। 5.79 से लेके 44.80 तक बढ़ा है। तो गाइस कंपनी के अर्निंग पर शेयर ने अराउंड भी 8 to 9 टाइम्स इसने इंक्रीज किया अपने आप को। इसलिए जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 300 रुपये से बढ़ के अराउंड 1368 रुपीज़ हो चुका है। दोस्तों ये देखिए 300 रुपये पे कोरोना के टाइम पे ट्रेड कर रहा था, अब जाके ये 1368 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो गाइस कंपनी के सेल्स के कारण ही कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं है इसमें कि आप सोच रहे हैं कि ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेन्युइन कंपनी है, उसके सेल्स के कारण ही कंपनी की ग्रो कर रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी के रिजर्व्स थे मार्च 2018 में 895 करोड़ और उसके कंपैरेटिवली कंपनी पे लोन भी उतना ही ज़्यादा था, करीबन 1000 करोड़ का लोन था। तो गाइस उसके बाद भी कंपनी ने, जो कंपनी जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी में बिलीव था कि उनके पास प्रोडक्ट सेगमेंट ऐसा है, उनका बिजनेस सेगमेंट ऐसा है कि वो अपने जो लोन है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं और जो अपने एसेट्स के नेटवर्थ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस सिंपल सी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1044 करोड़ का उन्होंने 2019 में एसेट इंक्रीज़ किया अपने, उसके बाद 1545 करोड़ का, और अभी तक सितंबर 2020 की लेटेस्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली कंपनी के पास 1813 करोड़ के एसेट्स हैं। और वहीं बात कर लेते हैं कंपनी के लोन्स की। तो कंपनी पे मार्च 2018 में 987 करोड़ का लोन था। उसके बाद उन्होंने और लोन लिया बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और कंपनी का लोन अराउंड 1200 करोड़ का आया। उसके बाद कंपनी ने मार्च 2020 के बाद लोन लेना कम कर दिया। उसके बाद उनका लोन जो है वो इंटरेस्ट के साथ उन्होंने चुकाया, और कंपनी का जो लोन है वो 1107 करोड़ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और अब लेटेस्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली कंपनी पे लोन है वो मात्र 700 करोड़ का रह चुका है। तो आप लोग मान के चलिए अगर कंपनी अपने एसेट्स भी 700 करोड़ के सेल कर देगी तब भी कंपनी के पास अराउंड 1100 करोड़ के रिजर्व्स रहेंगे। तो गाइज ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का इससे जो कैश फ्लो है वो कभी नहीं बिगड़ेगा, और कंपनी कैश एज कंपनी रहेगी, वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगी और एम्प्लॉयज़ ही कंपनी को रन करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप लोग देखिए पिछले मार्च 2018 से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कंसिस्टेंट है, 44% से मात्र 1% बढ़ी है 45%, वो भी अच्छी बात है। पर इसमें जो आप लोग देखने जाएंगे वो ये है कि पिछले 3 क्वार्टर्स में जो FIIs ने जो अपनी स्टेक इंक्रीज़ किया है वो कितना ज़्यादा किया है। FIIs ने जून 2020 से 11% से लेके 13% तक इसका जो स्टेक है वो इंक्रीज़ करा है अपने पोर्टफोलियो में। तो गाइस आप लोग मान के चलिए कि जो FI इन्वेस्टर होते हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको ज़्यादा मार्केट का पता होता है, उनको इनसाइडर न्यूज़ भी पता होती है एक्चुअली कंपनी की सेल्स कितनी होने वाली है, कंपनी में क्या मैनेजमेंट चेंज है, इसलिए उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। और आप लोग देख के चलिए कि ये पब्लिक होल्डिंग मात्र 30% की है, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कम हो, क्योंकि जहाँ प्रोमोटर्स ग्रीडी होंगे वहीं पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होगी और वही शेयर के प्राइस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कंपनी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कंपनी हर चीज़ में पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे आपको कहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो गाइज इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि शेयर अराउंड 1370 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अराउंड 1200 पे इस पे एंटर करना चाहिए, क्योंकि अभी का जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी ओवर वैल्यू हो रखा है और इसमें करेक्शन आएगी। तो ये शेयर अराउंड 1200 रुपये पे ट्रेड करेगा आने वाले कुछ सेशंस में, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि इसका PE अभी भी बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंगली कम है। आप लोग देख पा रहे होंगे आरती ड्रग्स का PE अराउंड 43.23 है और दीपक नाइट्राइट का 28.37 है। बट दोस्तों जो भी शेयर प्राइस ग्रो करता है तो एकदम से ग्रो नहीं करेगा, उसको बीच बीच में करेक्शंस चाहिए होती हैं। तो करेक्शन होने के लिए आप अराउंड 1200 के वहाँ ट्रेड कीजिए, और इस कंपनी का PE भी अराउंड 35 तक जाएगा और तब तक आपको मालामाल बना सकता है। आशा करता हूँ आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।